हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। और जो है, जब ये मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, बहुपद जो चैप्टर है, जैसा कि आपको मालूमात होगा कि जो चैप्टर हम लोग चल रहे हैं, जो लेसन चल रहे हैं, वह लेसन का नाम बहुपद है। ठीक है। उस बहुपद में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया था, ताकि आने वाला जो क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में है या आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो काफ़ी आसानी से बन जाए। ठीक है। तो हम जो है आज के क्लास में उसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, उसी पहलू पर मैं बात करेंगे। आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए, फिट हो जाइए, पूरी तरह से एनर्जी में हो जाइए। यदि किसी तरह का माइंड में कोई बोझ है, कोई टेंशन है, कोई तनाव है, तो सभी को कुछ पल के लिए किराए पर दे दें और मेरे साथ 10 या 20 मिनट काफ़ी स्थिर माइंड में बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे दूंगा जो आपके लिए, मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम काम की बात करते हैं, आपके प्रश्न की बात करते हैं, आपकी बहुपद की बात करते हैं। ठीक है। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं एनर्जी फुल हो सकूं, एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को मान रहे होंगे, जो मैं कहा वो सुन रहे होंगे। चलिए भाई मेरे, हम बहुपद को यदि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, द्विघात बहुपद देखा था, रैखिक बहुपद देखा था और त्रिघात बहुपद देखा था। आपके 10th क्लास का जो लेवल है, वह लेवल जो है 3 बहुपद को ही पढ़ने के लिए कहता है। ठीक है। और इसी लेवल से, चैप्टर से रिलेटेड जो है, एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो मैं उसी लेवल पर बात करूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा, ना उससे पीछे जाऊंगा। जितना आपसे कहा जा रहा है उतना ही पर काम करना है। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कल के देखा कि द्विघात बहुपद बनाने का जो है सामान्यता जो है सूत्र होता है, क्या होता है। ऐसे द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ax स्क्वायर होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे। आगे जब बात करते हैं इसके रैखिक बहुपद के लिए, फॉर्मूला ax प्लस b होता है। अगर हम बात करें कि त्रिघात बहुपद के लिए, व्यापक सूत्र होता है ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स होता है और प्लस डी होता है। इतनी सारी बात को तो आपने माना, जानते होंगे, जो कि कल के क्लास में मैंने काफ़ी एक अच्छा बेस आपको दे दिया था। आज हम लोग इसी पर जब चर्चा करते हैं, इसी पर आगे की ओर बढ़ेंगे कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कल के क्लास से कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है, वो सारी चीज़ को बताएंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार मैंने रिवाइज करा दिया, ताकि आपके तरह आपके माइंड को पूरी तरह से एक बार अच्छे से याद हो जाए, एक बार मेमोरी में फिट कर दिया जाए। तो आगे हम देखते हैं मेरे भाई कि मान लिया यदि द्विघात बहुपद है और उसका जैसे शून्यक पर चर्चा हुआ था, तो सारे शून्यक वाले प्रश्न को बताया था कि शून्यक जो होता है x या y या कोई भी वेरिएबल राशि होता है, कोई भी चल राशि होता है, तो उसका एक वैसा मान होता है जो उसमें बहुपद में पुट कर देने पर पूरे फंक्शन को 0 बना देता, उसको हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। ठीक है। इतनी बात हुआ था। आगे हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि द्विघात बहुपद है जिसका फर्स्ट शून्यक जो दे रखा है वो आपके सामने कितना है, 3 है, और इसका दूसरा जो शून्यक दे रखा है वो आपके सामने 4 है, और आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह द्विघात बहुपद बनाए। ठीक है। इससे द्विघात बहुपद बनाए, यानी अगर हम बात करें कि यह जो हुआ मेरे भाई, ये प्रथम शून्यक हुआ। ठीक है। और यह जो हुआ वो आपको सेकंड शून्यक हुआ, सेकंड शून्यक। तो सेकंड शून्यक जो आपके सामने है वो 4 है, और प्रथम शून्यक जो है आपके सामने कितना है, 3 है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि शून्यक को बुक में आपका लिखता है कि शून्यक या मूल दोनों बात बराबरी है, तो शून्यक बोलो या मूल बोलो, वही चीज सेम होता है। बात समझ में आया। या आगे चल के आप देखेंगे कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब पढ़ेंगे, तो उसमें जो है मूलों की प्रकृति पूछता है, तो या हम लोग शून्यक कह दें या मूल कहते हैं, बात सेम सेम। इससे ना आप हड़बड़ाइएगा ना आप गड़बड़ाइएगा, बिल्कुल स्थिर रखिएगा, और आगे की ओर जो बेस है उस बेस को देखते हुए, नजर में रखते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो हम लोग इतना समझ गए, पहला बहुपद का शून्यक द्विघात का वो 3 है, और दूसरा जो है आपके सामने 4 है। तो ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाए। तो भाई मेरे, द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद जब शून्यक दे रखा हो, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए, बहुपद बनाने के लिए
बनाने के लिए कल के क्लास में हमने बताया था क्या होता है, सूत्र होता है। तो वह सूत्र का नाम है, क्या सूत्र होता है मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होता है और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। वहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अल्फा जो डिनोट करता है, ये जो अल्फा है ना, ये पहला शून्य को बताता है जो आपके सामने 3 दे रखा, और बीटा जो बताता है मेरे भाई वो दूसरा शून्य को बताता है जो आपके सामने 4 दे रखा है। तो यदि हम देखते हैं कि इसके योग को ज्ञात कर लें और गुणनफल को ज्ञात कर लें और सभी को इसमें पुट कर दें तो पता ही चलेगा, एक बहुपद ज्ञात हो जाएगा और वह बहुपद का नाम है द्विघात। वह बहुपद का नाम क्या है, द्विघात। आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब घातों की मैक्सिमम जो संख्या होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। द्विघात घातों की संख्या कितना, 2। अगर एक घात पढ़ रहे हैं मतलब रैखिक पढ़ रहे हैं तो घातों की संख्या 1, त्रिघात पढ़ रहे हैं तो घातों की संख्या 3। ठीक है, ये सब बात को ध्यान में रखें। अब देखिए हम यहाँ पर कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बोले तो पहला शून्यक यानी 3 दिया हुआ है, अब बीटा बोले तो दूसरा शून्यक यानी 4 दिया हुआ है। तो इतना बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 7 हो गया ना। अब बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ें, कोई भी पॉइंट में आपको मैं टेंशन नहीं होने दूंगा, ठीक है। और ये जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप नहीं भूलें, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा अगर देखते हैं हम तो 3 गुने क्या हो गया, 4 हो गया यानी 12 हो गया, यही ना हो गया। अब हम कुछ भी नहीं करना है बाबू, या एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमने कितना लाया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 लाया, ठीक है। एक्स है तो एक्स के साथ मल्टीपल है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना लाया, अल्फा इंटू बीटा हमने लाया बाबू 12 लाया, 12 पुट कर दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई बोझ नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना, समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ चलिए समझिएगा। अब यहाँ पर ये बन गया क्या, इतना ही तो करना है, और ये इसी को तो हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और यही तो मुझे लाना था, ये आपसे क्वेश्चन यही कहता था कि पहला शून्यक आपका दे रखा है 3 और दूसरा शून्यक आपका दे रखा है 4, और आपसे कह रहा है मेरे भाई कि ये जो शून्यक बताएं इसका द्विघात बहुपद बताएं, ये शून्यक के सहायता से द्विघात बहुपद बताएं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला के पास जाना पड़ा, उसके लिए अल्फा और बीटा को जोड़ा, 3 और 4 जोड़ा जो आपके सामने 7 आया, उसके लिए अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया जो आपके सामने 12 आया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप लोग उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी में बनना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए इतना काम आप कर लें। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं ये बात आप ध्यान दें। अब जो टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अपर टाइप से जो आपके 10th क्लास के बुक के लेवल में अब हम लोग एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है पूरी तरह से जो है अब तैरना जान गए, अब हमें तैरने के लिए नदी में प्रवेश कर रहे हैं और कैसे तैरते हमारे पास कैसा पानी मिलता है और वो पानी को कैसे बेस को माइंड में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो अब मैं बताता हूँ। सपोज मान लिया मेरे भाई कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और माइनस 7x है और प्लस क्या है 12 है। अब आपके सामने ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन चाह रहा है, आपसे ये क्वेश्चन मांग रहा है कि इसमें शून्यक इसका क्या होगा, शून्यक ज्ञात करें। और शून्यक ज्ञात करें तो उसके शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बीच सत्यता की जांच करें। शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बीच सत्यता की जांच करें। ये प्रश्न को कैसे बनाया जाता है आपके एनसीईआरटी बुक में यह प्रश्न का चर्चा कर दिया है, तो इसीलिए आपको माइंड में रखना, इस प्रश्न को का लगाव रखना, इस प्रश्न को टच में रखना काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो वैसे प्रॉब्लम में हम देखेंगे मेरे भाई कि जब भी आपके सामने ऐसा आ गया तो आप 9th क्लास को याद करेंगे विदाउट हम द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र से, विदाउट योगफल और गुणनफल वाले फार्मूला अल्फा बीटा को रखते हुए हम इसका शून्यक जनरली कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि ऐसा रहे तो फर्स्ट को लास्ट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किए तो मेरे भाई तो यहाँ पर आया 12x स्क्वायर, उसके बाद बीच वाला जो है आपके सामने -7x है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बीच वाले के टर्म में जोड़ने या घटाने पर
जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और यहाँ पर गुना करने पर 12x² आना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोग डिजिट यूज करते हैं जो ये पूरे रूल को फॉलो कर जाए और आसानी वे में मुझे मूल ज्ञात हो जाए, मुझे शून्य ज्ञात हो जाए। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन होगा कि यदि सर हम 4 और 3 करें तो यहाँ पर 7 हो जाए। ठीक है, और 4 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो लेकिन 4 और 3, 4 का वैल्यू यदि 3 लेते हैं और 4 का वैल्यू प्लस लेते हैं और 3 का वैल्यू प्लस लेते हैं तो 7 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ बीच में जो लाना है मेरे भाई, वो क्या लाना है, माइनस लेना है। तो इसलिए हम क्या करें कि यदि -4 लें और -3 लें तो ये क्या आ जाएगा, -7, और -4 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा +12, इतना आ जाएगा ना। तो पता ही चला कि हमारा जो अगर सोच है -4 और 3 लेवल से अगर चलना स्टार्ट करें तो ये पहलू को आसानी वे में फॉलो करेगा, ये टर्म को लाना आसान हो जाएगा। अब इतना जब कर दें तो x² आप लिख दें मेरे बाबू, यहाँ पर क्या लिख दें, x² लिख दें और -7x लिख दें और प्लस क्या हो गया, 12। अब हम कर सकते हैं कि x², 7x को आप लिख सकते हैं कि -4x और माइनस क्या 3x और प्लस क्या 12, यानी 7x को यदि हम -4 और -3 करेंगे तो -7 आएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस में होगा, -7, और 4 में 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 होगा, और x में x से मल्टीप्लाई तो 12x² और 4x और -3x तो -7x। तो पता ही चला यह जो टर्म हम लेकर चल रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, यानी ये सटीक है, ये जाने का रास्ता आसान है, हम आसानी वे में क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। जब इतना कर लो मेरे भाई तो इसमें x कॉमन तो x -4 हो गया, इसमें -3 कॉमन तो ये भी क्या हो जाएगा, x -4 हो जाएगा ना। दोनों में x -4 कॉमन है, आपको मालूम होना चाहिए, ये सब पर ज्यादा चर्चा वाली मैटर नहीं है, क्योंकि 9th और 7th क्लास को आप पार करके आए हैं तो वहां पर इसका चर्चा आप कर लिए होंगे। तो x -4 हो गया ये, और x माइनस क्या है, 3 है। अब इसमें इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए रूल ये कहता है कि x -4 बराबर 0 रखिए और x -3 बराबर क्या रखिए, 0 रखिए। इतना कर देंगे, यहाँ रख कर देंगे। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया ना। इतना टर्म तो ला गया, यानी पहला जो आया 4, x का मान 1 शून्य 4 आया, 1 शून्य 3 आया। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर x से मान x ही है लेकिन दो अलग अलग मान आ रहा है, तो बाबू मेरे ये जो बहुपद पढ़ रहे हैं, द्विघात पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद के टर्म में घात 2 होता है, तो इसका शून्यक भी 2 होगा, इसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से एक का नाम कितना आया, 4 आया, और एक का नाम आपके सामने आया, 3 आया। जब इतना कर लें तो अब हम लोग जांचना शुरू कर दें। अब जब जांचेंगे मेरे बाबू, जांच करेंगे तो वहां पर जांच का रूल ये कहता है कि हम लोग साधारण द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं, तो वहां पर x² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है ना। जनरल जो व्यापक सूत्र होता है, इस वे में पहले चेहरा रहता है, तभी तो हम लोग b और c को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a का मान जो है ये फॉर्मूला पर अगर रखें तो 1 है, और b का मान जो है -7 है, और c का मान 12 है। इतनी बात तो समझ में आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो शून्यकों का योग होता है, ठीक है, शून्यकों का योग, जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, है ना। और इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, आप भी जानते हो। तो योग का मतलब अल्फा बोले तो पहला शून्यक और बीटा बोले तो दूसरा शून्यक। आपके सामने पहला शून्यक x का मान 4 आया और दूसरा मान आया 3 आया, तो हम कह सकते हैं कि 4 + 3 बराबर यहाँ -b, और -b का मान है मेरे बाबू क्या है, 7 है। -b का मान कितना है, 7 है। -b का मान 7 है, -7 है, माइनस है, और -b का मान -7। तो माइनस तो पहले में था लेकिन इसका मान -7, तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिखा ताकि टेंशन नहीं हो। और a, तो a का वैल्यू कितना, 1 है। तो पता ही चला 7 बराबर 7। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, जनरली ये पाया मैंने मेरे बाबू मेरे सोना मेरे, यहाँ पर हमने क्या पाया कि यहाँ पर जो 7 है, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो भी 7 आ रहा है,
जब हम योग वाले फार्मूला को नहीं जान रहे हैं तब भी, जब हम योग वाले फार्मूला को लगा रहे हैं तो भी आ रहा है। यानी पहला सत्यता की जांच जो है बिल्कुल मेरे पास सही है, कहीं पर कोई भी गलत नहीं है। इस अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो योग के लिए फॉर्मूला -b/a और b का वैल्यू -7 है, और माइनस पहले से तो मल्टीप्लाई 7 हो, माइनस गुने माइनस प्लस, और बटा में 1 हो तो इसका कंसीडर नहीं करते हैं, बटा में 1 नहीं लिखते हैं, तो इसलिए क्या है 7। यानी LHS वाले टर्म को RHS फॉलो कर गया। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा पहला सत्यता की जांच शून्यकों का योग बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वाला देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरे बाबू, तो गुणनफल के रूप में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c/a। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका पहला शून्यक कितना है मेरे पास 4 है, और दूसरा शून्यक कितना है 3 है। अब बीटा c का वैल्यू कितना है मेरे बाबू 12 है ना, और a का वैल्यू कितना 1 है, तो यानी 12 बराबर क्या आया 12। यानी योग और गुणनफल दोनों सेम आ रहा है। जो सूत्र कहता है द्विघात बहुपद का, वो सूत्र को, रूल को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं मेरी सत्यता की जांच जो है बिल्कुल सत्य है, कहीं से भी कोई असत्य नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि आपको कोई पॉइंट आपको टेंशन देता है, परेशान करता है, तो बेहिचक पूछिए, मैं आपके सामने हूँ। जितनी राह में आपकी परेशानी आ गई, उम्मीद है कि वह सारी कांटे को आप कर हटाऊंगा और आपको फूल की तरह बनाऊंगा, और एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी मैथ के क्षेत्र में आप आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, मुझे आगे भी बहुत पढ़ाना है, तब तक के लिए जल्दी से इसे राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था बाबू कि द्विघात बहुपद वाले पूरे टर्म को हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग जांचा कि द्विघात बहुपद की जांच को देख लिया कि इसकी गुणनफल और योगफल की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो देखने जा रहे हैं, एक त्रिघात बहुपद है, वो भी आपको पढ़ना है 10th लेवल में, लेवल 3 लेवल तक ही देखना है। तो त्रिघात बहुपद का रूल क्या होता है, उसके लिए योगफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो सारी चीज को मैं बता रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहें, इधर उधर नहीं जाएं, मैं सब देख रहा हूँ। माइंड भटकेगा, फिर अटकेंगे तो फिर एग्जाम में खटकेंगे। समझ में आता है? तो चलिए अब हम लोग अगला जान रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये क्या होता है? ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो देखो मेरे भाई, समानता इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस क्या होता है मेरे बाबू cx प्लस d होता है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात तो समझ में आ गया। लेकिन त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, जिस तरह से त्रिघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र क्या होता है वो बता रहा हूँ। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र जो बताएं उसी तरह से इसका भी सूत्र होता है। तो याद रहे मेरे भाई, इसका सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक है, इंटू x²। अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या होता है अल्फा होता है, ठीक है, इंटू x होता है, ठीक है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतनी बात ध्यान दें, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है त्रिघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। यदि ये फॉर्मूला आपका माइंड में कंप्लीट है तो आप जो है 3 शून्यक जो दिया रहेगा उसके सहायता से आप त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर काफी मुश्किल होगा। मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं, त्रिघात बहुपद मैक्सिमम घातों की संख्या 3 होगा, तो 3 जितना घात होगा उतना शून्यक होगा, जितना घात होगा उतना क्या होगा शून्यक होगा, उतना मूल्य होगा। इतनी बात समझ में आया? तो उसके लिए समानता फॉर्मूला बनाने के लिए होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। बात समझ में आया? अल्टरनेट एक लेते हैं तो एक को छोड़ देते, अल्फा बीटा से 1 2 से स्टार्ट किया, 1 2 2 3, फिर 3 1 आ जाते हैं। बात समझ में आया? 1 2 2 3 3 1, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। इतनी बात समझ में आया? लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में एक योगफल पूछता है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग पूछता है और गुणनफल पूछता है। अब देखो कैसे होता है कि इनके शून्यकों का योगफल के लिए भी फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग
शून्यकों का योग, यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है गामा। इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे बाबू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए का मतलब होगा बी जो होता है एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को कहते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट माइनस में है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटा जो होता है एक्स क्यू का गुणांक, बटा एक्स क्यू का गुणांक, बटा एक्स क्यू का गुणांक। हमने क्या बोला, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। आगे देखते हैं इसके दो दो शून्यकों गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों का योग, गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, दो दो शून्य पर गुण में, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे बाबू, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। और सी बोले तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, सी यहाँ पर है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटा जो होता है एक्स क्यू का गुणांक, बटा एक्स क्यू का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि माइनस बी बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, और सी बाई ए होता है। आगे देखते हैं, आगे जो होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे बाबू, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए, और हिंदी में इसको कहते हैं अचर पद। हिंदी में क्या कहते हैं, अचर पद। अब बटा एक्स क्यू का गुणांक, बटा एक्स क्यू का गुणांक होता है, एक्स क्यू का गुणांक होता है। अब देखो, अब ये फॉर्मूला को हम लोग जनरली याद कैसे रखेंगे जो लंबे समय तक याद रहे, एक कैसा रास्ता चुनेंगे जो माइंड में हमेशा के लिए सेटअप रहे, एक कैसा कंसेप्ट लगाएंगे, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ बाबू मेरे। यहाँ पर हम देखते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए माइनस बी बाई ए, दो दो शून्यकों गुणनफलों को एक सी बाई ए होता है, फिर डी बाई ए होता है। तो याद रहे ABCD में पहला याद रहे, नीचे में जितना भी आएगा सब में ए आएगा, नीचे में जितना है सब में क्या आएगा, ए आएगा। आप ए को छोड़ना नहीं, ए ऑलरेडी नीचे में जितना भी है सभी में आएगा। ए को हटाना का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल फॉर्मूला गलत कर रहे हैं, यानी हर हाल में ए लिखना। अब कंसेप्ट सिर्फ ऊपर वाला रहा, तो यदि योग पूछे तो यह हो गया कि माइनस बी बाई ए, और अगर b के बाद क्या आता है, गुना दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग पूछे तो c बाई ए होता है। उसके बाद क्या आता है, c के बाद d आता है। ये कंसेप्ट याद रखना। ये प्लस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, यानी अल्टरनेट, एक माइनस ऊपर में योग हो गया, गुणनफलों का योग बोले तो प्लस हो गया, अब सिर्फ गुणनफल बोले तो माइनस हो गया। b से स्टार्ट करेंगे, c जाएंगे, c से d के पास जाएंगे। और माइनस प्लस का ध्यान रखने के लिए एक जो लॉजिक यहाँ पर जो सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहीं से चुराते हैं, यहीं से हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। यदि माइनस बी बाई ए हो रहा है तो यानी इसके आगे माइनस है तो माइनस बी बाई ए हो गया, प्लस हो रहा है प्लस सी बाई ए, गुना दो दो शून्यकों गुणनफल, ये सी इसको कहते हैं तीसरा पद को, तो यहाँ पर सी पॉजिटिव है तो ये भी हो गया पॉजिटिव। अब दो दो शून्यकों का अब देखते हैं गुणनफल, सिर्फ शून्यकों का गुणनफल, तो डी के आगे माइनस है तो माइनस डी, और ए तो ऑलरेडी रहेगा ही। यही तरीका अगर रखेंगे माइंड में, थोड़ा सा माइंड को एक रास्ता दे देंगे तो फिर वो रास्ता पर लंबे समय तक आपको काम करता रहेगा, किसी तरह का आप टेंशन नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे, या आप नहीं उतारे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग अपने बुक पर जब देखते हैं तो यही एक चैप्टर में दो तीन इसमें बात था, पॉइंट था जो पढ़ना और समझना काफ़ी ज़रूरी था। अब आपके सामने जो आपका बुक है वो बुक में कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपके सामने बुक है मेरे बाबू, वह बुक कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग जो है, पहला जो देखते हैं कि इसमें दे रखा आपके साथ, आप खुद बनाओगे, शून्यकों का योग जो दे रखा है उसमें आपका जो है 0 है, योग बराबर 0। इसका जो गुणनफल जो बात कर रहा है निकालने के लिए, इसका गुणनफल √5 है, और आपका ये बोल रहा है द्विघात बहुपद। किसका क्वेश्चन है, द्विघात
बहुपद बताएं, एक द्विघात बहुपद बताएं। तो द्विघात बहुपद में आपके सामने टर्म जो है मेरे बाबू, शून्यकों का योग 0 है, गुणनफल √5 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान देंगे, एक बार फिर कह रहे हैं कि यदि आप ना ध्यान दे रहे हैं तो ध्यान दे दें, ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अब सूत्र क्या होता है कि एक्स क्यू होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब गुणनफलों का योग तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू 0 गुने एक्स हो गया, है ना। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। और गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा √5 है ना, इतना हो गया। तो हो एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस √5 हो गया, यानी यही इसका द्विघात बहुपद हो गया। इसी टर्म में बनाएंगे, कहीं पर कोई टेंशन आपको नहीं होगा। आप ये कहोगे कि सर एक्स कहाँ गया, तो ऑलरेडी एक्स वहाँ गया कि अल्फा और बीटा का जो योग था वो 0 था, तो 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 0 बनाएगा। इसलिए आपके सामने जो हो गया वो बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। बात समझ में आया। ये इसी लेवल से चलेंगे, आसानी वे में बन जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्वेश्चन का टाइप था जो हम लोगों ने सीख लिया। अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्या है उसको देखेंगे। अगला है मेरे भाई कि इसमें क्या देता है कि आपके सामने योग जो है वही द्विघात बहुपद है। योग जो है वो आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका योग √2 है और इसका जो गुणनफल है, इसका गुणनफल है मेरे बाबू, इसका गुणनफल है 1/3 है। तो द्विघात बहुपद बताएं। तो सबसे पहले बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब हम लोग पुट करेंगे बारी बारी से, तो पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस √2 अल्फा बीटा योग तो यही होता है, अल्फा प्लस बीटा को ही तो योग कहते हैं, इतना बराबर इतना। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं, तो इतना बराबर हम इतना लिख दिया प्लस अल्फा बीटा का गुणनफल 1/3, ठीक है, इतना आ गया। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ तक लिख देंगे, छोड़ मतलब बनाकर रख देंगे कि यही आंसर हो गया, या इसके आगे भी कुछ होता है। तो हम आपको बता दें कि जो द्विघात बहुपद होता है जनरली रूप से होता है कि एक मतलब कह सकते हैं कि एक लाइन वाइज होता है। कहने का मतलब उसमें फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, वह फ्रैक्शन का चेहरा नहीं होना चाहिए। जब फ्रैक्शन का चेहरा नहीं होगा तो इसको एलसीएम लेके इसको इंड कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बाबू 3x² हो जाएगा और माइनस 3√2x हो जाएगा और +1। ये ही इसका मेनली रूप से आंसर हो गया। जो हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो हम लोग भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं, वो रूप में हम दिखाते नहीं है, काहे कि उतने हम मैच्योर्ड होते हैं, उतने हम जानकार होते हैं कि वो उससे डायरेक्ट भी हम एलसीएम ले सकते हैं। अब 3 जो होता है वो नीचे में आता है और उसको इस वे में हम लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद होगा वो इस रूल का होगा 3x² माइनस 3√x + 1, ठीक है, इस वे में होगा। यदि आपको बटा कहीं पर भी दिख जाए तो बटा को हटा देंगे एलसीएम में कन्वर्ट करके, और उसका मेनली रूप से जो चेहरा आएगा द्विघात बहुपद का, ये चेहरा होगा, ठीक है। इस तरह से अगर ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपके प्रश्न आता है आपके एग्जाम में या आपके बुक में, तो आप आसानी वे में बना लेंगे, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब अच्छी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जब बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सत्यता को तो हम लोग समझ गए, आप ये पूरी तरह से हम लोग जान गए। शून्यकों का योग देखें, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक कितना है। अब ये क्या कह देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके जो शून्यक है, जिसके शून्यक, यानी ये इसका शून्यक दिया हुआ। पहला शून्यक जो है आपके सामने √5 + 1 है, √5 + 1 है, ठीक है। और दूसरा जो शून्यक दिया हुआ है मेरे बाबू, उसमें दिया हुआ है कि √5 - 1 है, √5 - 1 है, पहला शून्यक दूसरा शून्यक।
तो हम देखें इसके कैसे बनेगा। यह काफ़ी आपको लगता होगा कि बहुत हार्ड है, बहुत इसका लेवल अलग है, लेकिन कुछ भी नहीं है। पहला शून्यक का मतलब हुआ कि यह अल्फा बराबर दिया हुआ और दूसरा शून्यक का मतलब बीटा बराबर। तो हम लोग द्विघात बहुपद जानते हैं कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो अल्फा बीटा को एक बार जोड़ते हैं तो योग निकलता है, गुना करते हैं तो गुणनफल निकलता है। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो अल्फा का वैल्यू √5 है प्लस 1 है। अब बीटा का वैल्यू यहाँ पर है कि √5 है और -1 है। -1 से +1 क्या होगा, चल जाएगा, यानी 2√5 आ गया योग बराबर इतना। अब जब हम गुणनफल करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पर √5 है +1 है और यहाँ पर √5 हो गया और -1 हो गया। अब आपको दिखता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में रहता है मेरे बाबू। तो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब सूत्र तो मालूमात होना चाहिए। तो ए का काम कर रहा है √5 और बी का काम कर रहा है 1, तो यानी ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर हो गया और -1 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 1 बराबर कितना आ गया 4। तो हम अब पुट कर देंगे, अब अल्फा बीटा की जगह पर 4 रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2√5 रख देंगे। अब एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी 2√5x हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4 हो गया। इस तरह से आपके सामने पकड़ा गया कि इसका द्विघात बहुपद ये आएगा। आप लंबा टर्म को देखकर आपको डरना नहीं है, जो आपके सामने मैंने बेस दिया वही बेस को ध्यान में रखकर आगे की ओर चलना। यदि आप डर जाएंगे तो फिर जो है आपको क्वेश्चन आप पर भारी पड़ेगा और आपको एग्जाम में काफ़ी कम नंबर से सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो डरे नहीं, जो रूल कहता है उसी रूल पर आधारित बनाते हुए आगे की ओर चलें। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह टाइप को पूरा आप समझ गए होंगे। इस तरह से आज के क्लास में मैं पूरी तरह से द्विघात बहुपद का जितना टाइप था, जितना टेंशन था, दूर कर दिया और त्रिघात बहुपद में हमने पूरा सूत्र बताया, उसका स्टेप बताया, उसका सारा फार्मूला को आपके सामने रखा और काफ़ी अच्छे वे में आप समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे एनर्जी से। आप अपने लगन के साथ पढ़ते रहिए, टाइम काफ़ी कम है, कम समय में एक अच्छा नंबर लाने का जो है एक रणनीति बनाए, पढ़ने का तरीका बदले, जो कम पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए यदि आपको मेरा क्लास आज का अच्छा लगा हो तो मेरे भाई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं अच्छा लगे, मुझे भी विश्वास हो कि मैं अपने भाई बहन को अच्छे वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर कल मिलेंगे।